तो बच्चों देखते हैं हम सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। इसमें क्या होगा डिफ्रैक्शन में, अभी हम सेंटर मैक्सिमा देखेंगे कि कैसे सेंटर मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। फिर उसका उसी से ही फॉर्मूला हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में हम देखेंगे कि लेट सपोज एक स्लिट है और ये आपकी स्क्रीन है। ठीक है, अब जो लाइट आएंगी, लाइट जो है कुछ इस तरीके से आएंगी, मान के चलो ये उसकी वेव है लाइट की, जो कि लाखों करोड़ों वेव्स होंगे बच्चे, है ना। उस होल से इतनी सारी लाइट जा रही हैं, तो जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा होगा वो तो बिल्कुल सेंटर पे ही बनेगा, यहाँ पे सेंटर पे ही बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो जो ऊपर वाली लाइट होगी और नीचे वाली लाइट होगी वो क्या कर रही है, सेम पाथ ट्रेवल कर रही है। सेम पाथ ट्रेवल कर रही है तो उसके से पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, अगेन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उसके से पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट वाले को अगर मैं ले लूँ, नेक्स्ट वाले को ले लूँ, तो वो भी क्या कर रही है बच्चों, सेम पार्ट ट्रेवल कर रही है। फिर सेम पार्ट ट्रेवल कर रही है तो उसका मतलब कि पार्ट डिफरेंस फिर जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब कि लाइट क्या करेंगी, डायरेक्टली ऐड ऑन होती रहेंगी। और इस पॉइंट पर हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, सेंटर मैक्सिमम मिल जाएगा। सिंपल सा यही है कॉन्सेप्ट, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। इन दोनों के बीच का गैप मान के चलो ए है, और यहाँ से लेट्स सपोज वेव जाती है और सेम पार्ट ट्रेवल करेगी। पर सेम पार्ट ट्रेवल किससे करेगी, नेक्स्ट वाले से नहीं करेगी, लास्ट वाले से करेगी। सिमिलरली नेक्स्ट वाला भी लेंगे तो नेक्स्ट वाले से भी सेम पार्ट ट्रेवल करेगी। क्लियर हो गया, इसमें तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें तो सिंपल सा है कि पार्ट डिफरेंस जीरो हो जाएगा और उसकी वजह से आपको क्या मिल जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमम मिल जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को। यस। यस सर। यस सर। अब निकालेंगे फर्स्ट मिनिमम। देखो इसको आराम से समझना है क्योंकि यहाँ से फॉर्मूला भी जनरेट होगा। तो देखो इसका गैप ए है, ठीक है, याद रखना स्मॉल ए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनो। और ये क्यों कर रहा हूँ ये भी बताऊंगा, ध्यान, बस फॉर्मूला जनरेशन के लिए फॉर्मूला एक बार देख लोगे तो कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए बस। मैंने जो वेव आ रहे थे ना, उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट मतलब कि सेंट्रल जो है, सेंट्रल से ऊपर वाला एक पोर्शन है और सेंट्रल से जस्ट नीचे वाला एक पोर्शन, इस तरीके से। अब होगा क्या, ध्यान से देखना है कि लाइट जब मान के चलो यहाँ से पास हो तो यहाँ से डिफ्रेक्ट करेगी, डिफ्रेक्ट करेगी, मान के चलो इधर जाएगी। ठीक है, तो ये वाली लाइट भी लगभग लगभग उसी के आसपास जाएगी, क्योंकि दोनों के बीच में गैप कम है तो लगेगा कि पैरेलल है। तो आपको याद हो तो अगर ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, a/2 हो गया। ये डिस्टेंस कितना हो गया, a/2 हो गया। तो यहाँ से ये वाला जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ताकि ये वाली पाथ और ये वाला पाथ सेम हो जाए, तो इस पाथ को हमने एक्स्ट्रा पाथ माना था जो कि बन जाएगा आपका a/2 साइन थीटा।
ठीक है, ये आपका थीटा है, ये क्या बन जाता है, a/2 sin थीटा बन जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, अब ध्यान देना है, जितने नंबर ऑफ वेव्स ऊपर वाली साइड में है, उतने ही नंबर ऑफ वेव नीचे वाली साइड में भी है। जितने नंबर ऑफ वेव्स ऊपर वाली साइड में है, उतने ही नंबर ऑफ वेव्स कहाँ है बच्चों, नीचे वाली साइड में। जिसकी वजह से क्या होगा कि ये वाली वेव इसको कट करेगी, ये वाली वेव नेक्स्ट वाले को कट करेगी, ये वाली वेव नेक्स्ट वाले को वेव को कट करेगी। तो जाएंगे इधर ही, जाएंगे सारे के सारे उसी पॉइंट पर ही। और उस पॉइंट पर भी ये बच्चे क्या करेंगे, फर्स्ट मिनिमम बना देंगे, फर्स्ट मिनिमम बना देंगे सारे के सारे आपस में। ध्यान सुन लो, ये वाला इस वाली फर्स्ट वेव इस वाली फर्स्ट वेव से कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये वाली जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट वाली वेव होगी, वो नेक्स्ट वाली वेव से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऐसे सभी कैंसिल आउट होते रहेंगे। और इस बेसिस पर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट मिनिमा बन जाएगा। ऐसे ही बच्चों बिल्कुल इसके जितने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, उतने ही यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे भी लगभग मान के चलो हमें फर्स्ट मिनिमम मिलेगा। तो मैं ये वाला पोर्शन दोबारा देखो, मान के चलो एक वेव जा रही है यहाँ से, एक वेव जा रही है यहाँ से, दोनों के बीच का गैप कितना बताया था मैंने, a/2 बताया। दोनों को पाथ इक्वल करने के लिए ये आपका एक्स्ट्रा आ जाएगा a/2 sin थीटा। अब आपको पता है अगर ये कैंसिल आउट होने हैं, अगर कैंसिल आउट होने हैं तो a/2 sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू किस पे होता है, आपको पता होना चाहिए कि किस पे हमें, कौन से पाथ डिफरेंस पे हमें मिनिमम मिलता है। तो आपको याद हो λ/2 पे मिलता है। फर्स्ट वाला किस पे मिलता है, λ/2 पे मिलता है। तो 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा हो गया बच्चे λ/a। अगर थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल है हमारा, तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, अप्रोक्सीमेटली λ/a के बराबर। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अब ध्यान देना है एक और चीज, ये जो y होगा y, ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट मिनिमम। या हम ये भी बोल सकते हैं बच्चों, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से बनाने की कोशिश करूं कि मान के चलो कि इस पॉइंट से गया तो हमें यहाँ मिलेगा एक, इस पॉइंट से गया तो एक हमें यहाँ मिलेगा। तो हम इसको सेंट्रल से कैलकुलेट कर सकते हैं, सेंट्रल से कैलकुलेशन करना थोड़ा इजी है। तो सेंट्रल से गया तो हमें यहाँ पे फर्स्ट मिनिमम मिलेगा, और ये भी फर्स्ट मिनिमम मिलेगा। ये एंगल थीटा था, याद करो, तो हमने निकाला था साइन थीटा इक्वल टू λ/a निकाला था। तो थीटा जब स्मॉल था तो थीटा अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो गया बच्चे, λ/a के बराबर हो गया। इसका मतलब कि ये किसके बराबर हो गया, λ/a, और ये भी एंगल किसके बराबर हो गया, λ/a के बराबर। तो आपको पता है कि जो फ्रिंजेस होती हैं वो क्या डेफिनेशन होते हैं कि दो मिनिमा या फिर दो मैक्सिमा के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पे मैं डार्क फ्रिंजेस पहले कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा। तो मेरी जो डार्क फ्रिंजेस होंगी वो क्या होंगे, दो मिनिमा के बीच का गैप। अब दो मिनिमा के बीच का गैप कैसे निकालें, पहले मैं ये वाला डिस्टेंस निकालता हूँ। ये हमें पता है कि ये डी है, तो इसको मान के चलो कि क्या है ये, चलो वेरिएबल माने होते हैं वैसे निकालेंगे। आपको पता है टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा होता है, इसको वाई मान लो अभी के लिए, वाई अपॉन में डी। ठीक है, टेन थीटा ये होता है, टेन थीटा किसके बराबर है बच्चों, थीटा क्या है, थीटा क्या है, वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, वाई अपॉन
डी के। तो वाई किसके बराबर हो गया बच्चों, थीटा अपॉन डी, और थीटा क्या निकाला था आपने, लेमडा बाय ए। तो फॉर्मूला आ गया आपके पास लेमडा बाय ए इंटू डी, लेमडा बाय ए इंटू डी, या फिर हमने वहां पे पहले क्या पढ़ा था, लेमडा डी अपॉन में डी, यहाँ पे आएगा लेमडा डी अपॉन में ए। ठीक है। पर यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ये भी है वाई, तो यहाँ पे डार्क फ्रिंजेस होंगे बच्चे 2y। तो फाइनल आंसर आ गया 2 लेमडा डी अपॉन में ए, 2 लेमडा डी अपॉन में, ये होगा फाइनल आंसर, ये होगा। ये बन गया आपके पास, ये हो गया फर्स्ट मिनिमा के बीच में गैप। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, या फिर कैसे हमने बनाया ये हमें पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट वाला देखो, एक नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, उसके बाद हम मैक्सिमम निकालेंगे। याद करो पहले हमने वेव पोर्शन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, a/2। अगर हमें फिर दोबारा कैंसिलेशन करना है, फिर दोबारा कैंसिलेशन करना है, तो हमें कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों, चार। चार पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि दो पार्ट में हो चुका है। देखो सर ऐसे क्यों किया आपने, चार पार्ट में ही क्यों डिवाइड किया, उसके लिए थोड़ा सा वेट। तो आपने क्या किया भाई, चार पार्ट में डिवाइड किया, एक दो तीन चार। तो होगा क्या, चार पार्ट में जब डिवाइड किया तो वही बात होगी कि यहाँ से वेव जाएगी, और ये वाली भी वेव जाएगी। सिमिलरली फिर यहाँ से भी वेव निकलेगी, ये इसका हो गया, ये इसका, ये इसका, ये फिर इसका, इसका, इसका और इसमें क्या होगा बच्चों, ये वाला पोर्शन जो होगा आपका, ये क्या करेगा, नेक्स्ट वाले को, नेक्स्ट वाले के साथ क्या करेगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर ये वाला पोर्शन फिर नेक्स्ट वाले के साथ डिवाइड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वाला पोर्शन नेक्स्ट वाले से डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब कि जो गैप a/4 वाला था ना, वो नेक्स्ट a/4 वाले से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर नीचे वाला नेक्स्ट वाले से a/4 से क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से वो कैंसिल आउट होते रहेंगे। तो इसका मतलब कि दो के बीच में फिर वही वाला बात हो जाएगी, जो दो के बीच में कितना गैप है, अब a/4 का गैप है। तो फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे गैप, अब a/4, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस a/4 साइन थीटा, जो कि क्या होगा, लेमडा/2 के बराबर होगा। तो यहाँ पे थीटा अप्रोक्सीमेटली आ गया बच्चे 2 लेमडा अपॉन में ए, 2 लेमडा अपॉन में ए। थीटा आपको पता है यहाँ से मेजर होता है, थीटा यहाँ पे मेजर होता है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा एंगल होगा 2 लेमडा बाय ए, हो गया 2 लेमडा बाय ए। ये चीज ध्यान रखनी है, 2 लेमडा बाय ए हो गया। अगर 2 लेमडा बाय ए हो गया, तो मेरी फ्रिंजेस जो कि होगा सेकेंड मिनिमम, फ्रिंजेस फॉर, या फिर फ्रिंजेस सिंपल लिख दो बीटा सेकेंड मिनिमम, क्या होगा, आपने देखा था थीटा को हमने डी से मल्टीप्लाई किया था, तो डायरेक्टली हम थीटा को डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बन जाएगा 2 लेमडा डी अपॉन में ए। लेकिन एक ऊपर है और एक नीचे है, तो ट्वाइस से करना पड़ेगा, तो कितना बन जाएगा बच्चे, 4 लेमडा डी अपॉन में ए, बस खत्म। ये हो गया आपका क्या, सेकेंड मिनिमा, सेकेंड मिनिमा हो गया, ये हो गया सेकेंड मिनिमा का एंगल। ऐसे अगर आपके पूछे थर्ड, तो यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, a/6 आ जाएगा, a/6 आ जाएगा, तो बन जाएगा कितना, 3 लेमडा अपॉन में, यहाँ पे 3 लेमडा बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 6 लेमडा डी अपॉन में ए, 6 लेमडा डी अपॉन में ए बन जाएगा। इसका मतलब कि अगर मैं इसको जनरलाइज करने की कोशिश करूं, जनरलाइज करने की कोशिश करूं फॉर nth मिनिमा के लिए, nth मिनिमा के लिए ध्यान से देखो, साइन थीटा एन किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा n लेमडा अपॉन में ए। तो पहले के लिए 1 आया था, दूसरे के लिए 2 आ गया। ठीक है, थीटा एन किसके बराबर हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली n
लैम्डा अपॉन में, और बीटा फॉर एन मिनिमा के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2n लैम्डा डी अपॉन में। मस्त, हो गया खत्म। क्लियर है बच्चों? यस। अब देखते हैं मैक्सिमा के लिए, ध्यान से देखना मैक्सिमा। देखो हमने क्या किया कि जो जो पोर्शन इवन, अगर हम इसको इवन में डिवाइड करते हैं या इवन में आपस में जुड़ते हैं, तो देखा था वहां पे हमें क्या मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है। अगर इनको ऑड में करते हैं, ऑड में, तो क्या होगा ऑड में, मतलब अभी जैसे वन में था, ठीक है, फिर टू में डिवाइड किया तो मिनिमम मिला, तीन में डिवाइड करने पे क्या हमें मैक्सिमम मिलता, तो वो हमें चेक करना है। अब तीन में देखो क्या है स्ट्रेटजी समझने की। तीन में सिंपल ये स्ट्रेटजी बच्चों, कि यहां से वेव आई है, तीन पोर्शन में अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, तो पहले दो पोर्शन तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्यों, सेम मेथड से। जो तीसरे वाला बचेगा ना, तीसरे वाला जो बचेगा, तीसरे वाला बचेगा, वो तीसरे वाला ही केवल इंटेंसिटी देगा हमें, ध्यान सुन लो, तीसरे वाला ही हमें क्या देगा, इंटेंसिटी देगा। फर्स्ट पोर्शन सेकेंड पोर्शन आपस में कैंसिल आउट हो गए, ओनली थर्ड पोर्शन की वजह से इंटेंसिटी आ रही है। इसका मतलब कि देख लो कि हमारी जो इंटेंसिटी है बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुकी है। पहले तो कैंसिल आउट हो गए, केवल तीसरे की वजह से क्या आ रही है बच्चों, इंटेंसिटी आ रही है। तो केवल तीसरा पोर्शन ही होगा जो हमें वेव देगा, जो हमें क्या देगा बच्चे यहाँ पे, फर्स्ट मैक्सिमा देगा। ऐसे यहाँ पे भी हमें फर्स्ट मैक्सिमा देगा। यहाँ पे लिख लो फर्स्ट पोर्शन, फर्स्ट एंड सेकेंड पोर्शन will cancel out each other, will cancel out each other। कितने में डिवाइड किया हमने इसको बच्चों, a/3 में किया है। तो फिर फॉर्मूला उसी तरीके से जनरेट होगा, देखो एक वेव ऐसे गई, एक ऐसे गई, यहाँ का गैप a/3, ये बन जाएगा आपका a/3 साइन थीटा। क्योंकि ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्योंकि ये क्या हो रहा है बच्चों, कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो हमें फॉर्मूला, हमें पुराने वाला ही लगाना पड़ेगा, मिनिमम वाला ही, क्योंकि कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो हमें यहाँ पे λ/2 ही लगाना पड़ेगा। तो साइन थीटा बन गया आपका 3 λ/2 है। 3 λ/2 बन गया, तो थीटा क्या बन गया बच्चा आपका, 3 λ/2 है। फिर जो आपका बीटा होगा, बीटा मतलब कि फर्स्ट मैक्सिमा के बीच का, दो फर्स्ट मैक्सिमा के बीच का गैप, फर्स्ट मैक्सिमा के बीच का गैप क्या होगा, क्या निकालता, थीटा इंटू डी किया था, थीटा इंटू डी किया था, तो बन जाएगा 3 λ/2 a, और यहाँ पे आएगा डी। और कितने थे बच्चे यहाँ पे, अगर आप देखोगे डिवाइड करोगे तो एक ऊपर एक नीचे, तो आएगा टू, से टू कट जाएगा, आ जाएगा 3 λ/d/a, ये आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों, तो ये होगा फर्स्ट यस सर। सिमा होगा। तो अगर मैं nth के लिए देखूं, nth मैक्सिमा के लिए देखूं, तो पहले हम साइन थीटा देखेंगे। तो साइन थीटा कैसे बनेगा, देखो साइन थीटा, आपने देखा कि λ/2 तो चेंज नहीं होने का, तो ये तो एज इट इज रहेगा, ये चेंज होता रहेगा। पहले देखो थ्री पोर्शन में डिवाइड किया है, अगली बार 5 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a/5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। 5 का मतलब कि 1 के लिए आ रहा है 3, 2 के लिए आ रहा है 5। तो इस तरीके से जनरल फॉर्मूला बन जाएगा आपका 2n+1, ऊपर लैम्डा एज इट इज, 2a एज इट इज, खत्म बस। तो यहाँ पे n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी वो मैं नीचे लिख दूंगा एक साथ ही।
ठीक है, जीरो नहीं होगी। जीरो नहीं, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जीरो पे सेंट्रल मैक्सिमम, और सेंट्रल मैक्सिमम का फॉर्मूला ये आएगा ही नहीं। सेंट्रल मैक्सिमम का फॉर्मूला ये आएगा नहीं, क्योंकि तो जीरो पे ही बन रहा है। ऐसे ही जो बीटा होगा एन मैक्सिमा के लिए, देखो यहाँ पे क्या निकला आपका, 3 टाइम्स निकला ना, तो डायरेक्टली यहाँ पे 3 निकला है। ठीक है, तो साइन थीटा तो हमने निकाल दिया, तो बीटा क्या निकलेगा? यहाँ पे 3 निकला है ना, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा 2n+1 लेमडा डी अपॉन में ए। बस। तो इस तरीके से आप पोजीशन भी निकाल सकते हो, गैप भी निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो। लिख लिया यहाँ तक सभी ने? यस यस सर। यस सर। नेक्स्ट वीकेंड पे ना इसके क्वेश्चन लगाएंगे हम। ठीक है, तो ध्यान कर लो कि मैंने मैग्नेटिज्म बोला था उसको भी स्किप कर दो, ये वाला चैप्टर खत्म करो और मैकेनिकल प्रॉपर्टी वाला खत्म करो। ठीक है, इसके क्वेश्चन लगाओ, फिर एक बार फिर दोबारा सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपकी वीकेंड क्लास में। ठीक है, ताकि हम इस चैप्टर को भी अच्छे से फिनिश कर सकें, उसके बाद फिर मैग्नेटिज्म पढ़ना। ठीक है, मैं ग्रुप में डाल भी दूंगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी तो आप कर ही लोगे जल्दी से, एक दिन का ही काम है, ज़्यादा दिन का काम नहीं है। इसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, पहले ही बोला था। यंग डबल स्लिट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, और उसके बाद अदर टॉपिक पे फोकस करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी से ही आएंगे। तो देखो, अगर मैं इसका इंटेंसिटी ग्राफ बनाऊँ अप्रोक्सीमेटली, तो कितना बनेगा देखो। तो यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? ये है मेरा सेंट्रल मैक्सिमा। तो यहाँ पे तो इंटेंसिटी डेफिनेटली क्या होगी? ज़्यादा होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी। यहाँ पर देखा था कि फर्स्ट मिनिमा बन रहा था मेरा कितने एंगल पर? लेमडा बाय ए एंगल पे बन रहा था, लेमडा बाय ए एंगल पे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा हो जाएगा। फर्स्ट, ये भी रहेगा फर्स्ट मिनिमा। ठीक है, तो कुछ ग्राफ डेफिनेटली ऐसे ही बनना चाहिए कि यहाँ पे मैक्सिमा है और यहाँ पे क्या है बच्चे? मिनिमा। यहाँ पे मैक्सिमा है, यहाँ पे क्या है? मिनिमा। बस, ऐसे बन गया। अगर आप ध्यान करो कि सेकंड मिनिमा कब बन रहा था, क्योंकि ये एंगल कितना है? ये एंगल है बच्चे लेमडा बाय ए, और ये एंगल था लेमडा बाय ए। अगर सेकंड वाला चेक करो तो सेकंड वाला बन रहा था बच्चे, सेकंड मिनिमा कहाँ पे बन रहा था आपका? सेकंड मिनिमा बन रहा था आपका 2 λ/a पे। तो एंगल तो हमेशा सेंट्रल पॉइंट से लेंगे। अगर हम सेकंड पॉइंट से लेंगे तो λ/a ले चुके हैं, तो नेक्स्ट वाला कहाँ पे बनेगा? नेक्स्ट वाला बनेगा λ/a पे पड़ता है। यहाँ से भी नीचे भी एक लेना पड़ेगा। ये भी कितना हो जाएगा? λ/a। अब ध्यान से देखो कैसे बनेगा। ये मिनिमा का निकला है ना, मिनिमा का निकला है, तो गैप कितना था? λ/a का ही होगा। तो जो आपका नेक्स्ट मिनिमा निकलेगा वो इसी पोर्शन में ही निकलेगा। तो देखो कितना रिड्यूस हो चुका है। ये है, इसका मतलब कि अगर ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये फर्स्ट मिनिमा है, ये भी फर्स्ट मिनिमा है, तो ये क्या हो जाएगा? सेकंड मिनिमा हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा? सेकंड मिनिमा। और आपको पता, फर्स्ट और सेकंड मिनिमा के बीच में क्या आता है? मैक्सिमा आता है। तो सेंट्रल मैक्सिमा है, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा बच्चों? ये वाला पॉइंट हमें देगा
फर्स्ट मैक्सिमा, ये भी क्या देगा हमें, फर्स्ट मैक्सिमा। समझ में आ गया, यस और नो? पहले वाले में गैप कितना था बच्चे? पहले वाले में गैप था आपका 2d λ/a, ठीक है। तीसरे वाले में देखो, हाँ, ये वाला गैप कितना था, λ/d/a था, और ये भी गैप कितना था, 2 λ/d/a। ये खत्म हो गया, तो एक ही तो λ/d/8 बचा, तो ये हो जाएगा d λ/a। दोबारा समझते, देखो ध्यान से देखो। आपने जब निकाला था, फर्स्ट वाला निकाला था, ये वाला था मिनिमा के लिए। मिनिमा के लिए आप थीटा एंगल देखो तो कितना आएगा, λ/a आएगा, है ना। टू के लिए आएगा 2 λ/a। तो λ/a और 2 λ/a तो सेंटर से ही तो कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, सेंटर से कैलकुलेट किया हमने, तो λ/a आ गया पहले के लिए, और दूसरे के लिए क्या आ गया बच्चे, 2 λ/a। इस तरीके से, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं फ्रिंजेस के बीच का गैप निकालूं, तो फ्रिंजेस के बीच का गैप देखो, यहां से लेकर सेंटर से ही तो पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। तो सेंटर पॉइंट से कैलकुलेट करेंगे, तो ट्वाइस वाला मत देखो, अभी सिंगल वाला देखो। सिंगल वाला कितना है आपका, सिंगल वाला हो जाएगा, इसको भूल जाओ, 2 के लिए यहाँ पे हो जाएगा λ/d/a। 1 के लिए λ/d/a, 2 के लिए λ/d/a। अब ध्यान से देखो, ये है λ/d/a, क्लियर, ठीक है। तो ये भी कितना होगा, λ/d/a होगा। तो λ/d/a, 2 λ/d/a। तो इन दोनों के बीच का गैप 2 λ/d/a, इन दोनों के बीच का गैप λ/d/a। क्लियर हो गया, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, λ/d/a। तो इंटेंसिटी क्या होगी बच्चों, रिड्यूस होती गई। वैसे इसका इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है, केवल इसकी डेरिवेशन नहीं करनी है हमें, फॉर्मूला देख लो। बहुत ही कम क्वेश्चन है इस पे, अगर आ जाए तो याद होना चाहिए। देखो, I0 साइन स्क्वायर बीटा अपॉन में बीटा स्क्वायर होता है। क्या होता है, I0 साइन स्क्वायर बीटा अपॉन में बीटा स्क्वायर होता है। इसमें बीटा की वैल्यू होती है बच्चे πa साइन थीटा अपॉन में लैम्डा। πa साइन थीटा अपॉन में लैम्डा होता है, ये होता है। तो यहाँ से आप सारे बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर मुझे फर्स्ट मैक्सिमा के लिए निकालना है, तो मैं जो बता रहा था देखो, उस तरीके से निकाल सकते हैं। फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, मैंने बताया था कि साइन थीटा किसके बराबर था आपका, वहां पे साइन थीटा 3 λ/में 2a के बराबर था। 3 λ/2 बीटा में पुट करोगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी πa/λ इंटू 3 λ/2a। ए से ए कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा, तो फाइनली बचेगा 3 π/2। 3 π/2 हो गया एंगल कितना, 270। 270 पे साइन क्या बन जाता, साइन साइन बन जाता आपका -1, है ना। और -1 बन जाएगा तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 बन जाएगा। तो ऊपर वाला तो हो जाएगा सॉल्व, नीचे वाला देखो, बीटा स्क्वायर है, तो ये तो हो गया I0, ये हो गया 1। नीचे कितना बचा बच्चे, नीचे में बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 π/2 का स्क्वायर। ये 4 बन जाएगा, ऊपर ये बचेगा 9 π², तो उसको डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली I0/22 बन जाएगा, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे अगर इंटेंसिटी आपकी I0 है, तो नेक्स्ट वाले की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, I0/22 हो जाएगी यहाँ पे, I0/22। इसमें वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा जो मैंने निकाला, आई रिजल्टेंट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स √I1 I2 cos del फाई, वो वाला नहीं लगेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, 2-3 इसमें क्वेश्चन PYQ भी है। तो आप देखोगे आसान क्वेश्चन ही आता है, बस फॉर्मूला देख लो एक बार जल्दी से। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। तो फॉर्मूला देखो बहुत ही सिंपल सा है, जो आपका मिनिमा के लिए था, मिनिमा के लिए।
मिनिमा के लिए आपका साइन थीटा एन था क्या, एन लेमडा अपॉन में ए, ठीक है। और जो बीटा एन था मिनिमा के लिए वो था 2 n लेमडा डी अपॉन में ए, बस खत्म, ठीक है। ये बीटा के लिए था। फर्स्ट के लिए करेंगे तो देखो, वैसे तो देखो फर्स्ट और सेकंड से ज्यादा पूछेगा ही नहीं, क्योंकि हमने आपने देख लिया कि यहाँ पे इंटेंसिटी देखो कितनी रिड्यूस हो चुकी है, आई नॉट डिवाइड बाय 22 हो चुकी है। अगली वाली होगी आई नॉट डिवाइड बाय 61, 61 के आसपास आते हैं, तो कितने सारी रिड्यूस हो चुकी है। तो हमें बढ़ना ही नहीं है आगे, ज्यादा इसमें बैंड्स निकलेंगे नहीं, ज्यादा फ्रिंजेस निकलेंगी ही नहीं। तो हमें फर्स्ट और सेकंड में पता होगा ना, तो चल जाएगा। ऐसे मैक्सिमा के लिए हमने देखा था कि साइन थीटा एन कैसे निकाला था हमने, 3 लेमडा अपॉन में 2a, या फिर साइन थीटा एन हमने निकाला था 2n+1 लेमडा अपॉन में 2a। और बीटा एन निकाला था बच्चे 2n+1 लेमडा डी अपॉन में ए, बस खत्म, 2 कैंसिल हो जाए। क्लियर हो गया, क्वेश्चन करें अब, ठीक है। Yes, sir. चलो तो क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए। क्वेश्चन लिखो। A parallel beam, a parallel beam of green light, a parallel beam of green light having wavelength 546 nanometer, a parallel beam of green light of wavelength 546 nanometer passing through a slit, passing through a of width, slit of width 0.4 mm, 0.4 mm. The transmitting light is collected on a screen. The transmitting light is collected on a screen 40 centimeter away. 40 centimeter away. Find the distance between two first. Find the distance between two first order minima. अब देखो इसने क्या बोला, लैम्डा दे दिया, क्या दे दिया, इतना दे दिया, ए दे दिया, विड्थ दे दिया स्लिट का, और ये क्या है 40 सेंटीमीटर, क्या है बच्चों 40 सेंटीमीटर है स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस जो कि था डी। हमें दो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा के बीच का गैप निकालना है। वो तो देखो मैंने निकाल ही चुका हूँ। फर्स्ट हमने जनरल फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एन के लिए फॉर्मूला पढ़ा था हमने 2n λd अपॉन में ए पढ़ा था। फर्स्ट के लिए निकालना तो यहाँ पे आ जाएगा 1, दैट विल बी 2 λd अपॉन में ए। क्या हमें सारे वैल्यू पता है, पता तो खत्म क्वेश्चन। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला इसमें पता होना चाहिए। 2 λ की वैल्यू 546 नैनो है तो 10⁻⁻9, लैम्डा डी की वैल्यू 40 × 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 0.4 × 10⁻⁻3। निकालो वैल्यू, मेरे ख्याल से ये कर जाएगा 100 पे, ठीक है। ये 100 पे जाएगा, इसका डबल कर देंगे और एक कैलकुलेशन हो जाएगी। डबल करेंगे तो इसका आएगा 1092 × 10⁻5 है, 4 6 - 6, ठीक है। तो ये जाएगा 1.092 mm, ये आ जाएगा बीटा बस, खत्म बस क्वेश्चन। क्लियर हो गया, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir.
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालना है। लिखो, ए पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसका लैम्डा है 450 नैनोमीटर passing through a slit of width passing through a slit of width 0.2 mm. Find the angular divergence. Find the angular divergence in which most of light is diffracted. Angular divergence in which most of the light is diffracted. एंगुलर डाइवर्जेंस का मतलब क्या है बच्चों? मेरे को एंगल निकालना। एंगुलर का मतलब कि एंगल निकालना किसके बीच में? मोस्ट ऑफ द लाइट इज डिफ्रेक्टेड। तो जहां पे सबसे ज्यादा लाइट डिफ्रेक्ट होती है, तो आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा लाइट होती है हमारी फर्स्ट फर्स्ट वाले रीजन में। तो आपने देखा था ना ये वाला मोस्ट ऑफ द लाइट बोला है उसने, मतलब कि मोस्ट ऑफ द लाइट देख रहा होगा आपने, ये वाला ही तो रीजन है बस जहाँ पे सबसे ज्यादा डिफ्रेक्ट हो रही लाइट। इसका मतलब कि मुझे ये वाला एंगल निकालना है बस। ये वाला एंगल निकाला तो दोनों एंगल की वैल्यू क्या है मिला के? लैम्डा बाय ए, लैम्डा बाय ए। तो कितना एंगल हो गया बच्चे? 2 लैम्डा बाय ए हो गया, बस खत्म। 2 लैम्डा बाय ए हो गया। तो एंगुलर डाइवर्जेंस यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमा मैक्सिमम डिफ्रैक्शन के लिए निकालना, तो लिखो फॉर मैक्सिमम डिफ्रैक्शन एंगल विल बी या एंगुलर डाइवर्जेंस विल बी 2 लैम्डा बाय ए। खत्म हो गया बच्चे। 2 लेमडा की वैल्यू 450 नैनो 10⁻⁹ डिवाइड बाय 0.2 इंटू 10⁻⁻। ये वैल्यू पुट करेंगे तो निकालो वैल्यू कितनी आ रही जल्दी से, जल्दी करो। 40 10 की पावर -4। 45 into 10 45 की पावर माइनस। या फिर 4.5 10⁻⁻3। और यहाँ पे क्या लिखूं? यहाँ पे आएगा रेडियन। ध्यान सुन लो, क्या आएगा? रेडियन, क्योंकि नॉर्मल कैलकुलेशन हो रही है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है। फ्रैक्शन पे थोड़ा सा कम क्वेश्चन सोल्व होते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं देखो वाइट यंग डबल स्लिट पे। और दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा पोलराइजेशन, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस पे थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इस पे थोड़े से कम मिलते हैं आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट करें? देखो नेक्स्ट यस सर। क्वेश्चन। एक छोटा सा पोर्शन है, पहले वो भी समझ लो। देखो, एक आता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होता है देखो। थ्रू सिंगल लाइट, थ्रू सिंगल स्लिट, सिंगल। फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। फॉर्मूला में डिफरेंस नहीं है, फॉर्मूला क्या है? बिल्कुल सेम है। बस कॉन्सेप्ट उसने क्या यूज किया, ध्यान से देखो कॉन्सेप्ट क्या यूज किया उसने। उसने बोला कि जो हमारी स्लिट थी ना, स्लिट स्लिट थी, उसके पास में उसने बच्चे कॉन्वेक्स लेंस रख दिया। अब कॉन्वेक्स लेंस रख दिया तो हमने देखा था कि किसी एक पॉइंट पे सारे के सारे मिलेंगे। तो जो इसकी फोकल लेंथ होगी ना बच्चे, जो इसकी फोकल लेंथ होगी वही स्क्रीन का डिस्टेंस होगा फ्रॉम स्लिट। तो जो डी होगा वो आपका क्या बन जाएगा बच्चों? एफ के बराबर बन जाएगा। भाई यही डिफरेंस है, बाकी फॉर्मूला सेम है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये क्या करते, कन्वर्ज करते एक पॉइंट पर। ये भी, और पहले वाले में भी हमने देखा था कि वो क्या कर रहे थे हम यहाँ पे इस पोर्शन में देखो।
कन्वर्ज ही तो कर रहे थे, सारी वेव हमारी यहाँ से जाके मिल रही थी। तो ऐसे ही हमें कन्वर्ज करना है, बट बाय पासिंग थ्रू द बच्चों किसके, लेंस के, यहाँ से। क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसने एक और काम भी किया, इसने सोचा कि नहीं, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और लेंस लगाऊंगा। अब वो लेंस किस लिए यूज करा, ध्यान से देखो। इस लेंस का पर्पस केवल ये है कि अगर एक पॉइंट सोर्स है तो उस पॉइंट सोर्स को क्या कर देगा बच्चों, पैरेलल बीम बना देगा। हमें पैरेलल ही तो पढ़ रहे थे हमने पैरेलल पढ़ रहे थे, हम डायरेक्टली पैरेलल ले रहे थे। यहाँ पे इसने पैरेलल बीम बनाई है यहाँ पे बहुत सारी, किसके हेल्प से, इस वाले लेंस की वजह से। बस इससे हमें कोई मतलब नहीं है, पहले वाले लेंस से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हमें ये वाला भी पता है, ये तो मैंडेटरी है, ये तो होना ही होना चाहिए। तो जो स्क्रीन का डिस्टेंस होगा स्लिट से, वो किसके बराबर होना चाहिए, फोकल लेंथ ऑफ L2, ये L2 मान लो इसको, L2 के बराबर होना चाहिए, नॉट L1। L1 तो केवल क्या काम कर रहा है, पैरेलल बीम बना रहा है एक पॉइंट सोर्स से, बस यही काम कर रहा है। बाकी सेम एज इट इज है, जितना आपने पहले पढ़ा है, लिख लो ये चीज। फॉर्मूला इज सेम, फॉर्मूला, ऑल फॉर्मूला, ऑल फॉर्मूले आर सेम एज previous one except D will be replaced by focal length of lens L2, that is D इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे, एफ आ जाएगा। बस, और कोई डिफरेंस है, फॉर्मूला में कोई भी चीज का डिफरेंस नहीं, एज इट इज फॉर्मूला है। साइन थीटा निकाला था, डिस्टेंस वो निकाला था, बीटा निकाला था, बिल्कुल सेम निकलेगा। क्लियर हो गया बच्चों, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. एंगुलर वेट है, वहां पे भी सेम निकलेगा। बस जहां जहां पे डी है वहां वहां पे एफ आने लग जाएगा, और कोई भी डिफरेंस नहीं। तो क्वेश्चन करके देखते हैं, PYQ को क्वेश्चन है, लिखो। देखो, द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न, द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ ए सिंगल स्लिट is formed at is formed at a focal plane of lens of focus equal to 1 meter. The width of the slit is 0.3 mm. अब ध्यान सुनना है। If the third minima at a distance, if the third minima है at a distance, third minima at a distance 5 millimeter from the central maximum, from the central maximum, find the wavelength of light, find the wavelength of light। हमें क्या निकालना बच्चों, वेवलेंथ ऑफ लाइट निकालना। तो यहाँ पे चीजें गिवन है, पर ये 5 जो mm है, 5 mm तो यूज नहीं कर सकते, ये तो सेंट्रल से है। तो आपको पता है जो हमारी बीटा का फॉर्मूला था 3 मिनिमा के लिए, वो ट्वाइस होगा सेंट्रल से। तो सेंट्रल से ट्वाइस होगा तो मतलब 2 क्या हो जाएगा बच्चों, 5। तो कितना हो जाएगा आपका, 10 मिलीमीटर। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गए, यस और नो? Yes, sir. ठीक है। बीटा का जनरल फॉर्मूला क्या था सर? बीटा का जनरल फॉर्मूला था कि हमारा बीटा का फॉर्मूला था, बीटा एन का था 2n लैम्डा डी अपॉन में ए। ठीक है, तो बीटा
3 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? 6 लैम्डा d/a, जो कि आपने निकाला 10 मिलीमीटर। तो बस 6 है, लैम्डा की वैल्यू तो निकालनी है। डी आपको पता है किसके बराबर हो जाएगा? एफ के बराबर हो जाएगा, डिवाइड बाय ए। ये होगा 10 × 10⁻³ तो अब हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। 10 × 10⁻³ ए की वैल्यू गिवन है 0.3 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 6 एफ। एफ है आपका पहले से 1 मीटर। थोड़ी कैलकुलेशन इजी होगी, जल्दी करो, कितना निकलेगा? आर्मस्ट्रॉन्ग में निकालना, आर्मस्ट्रॉन्ग में। 5,000 Armstrong. 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग, करेक्ट। तो देखो सिंगल फॉर्मूले से ही सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं। अगले वाला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा है। लिख लिया? हो गया? करो, लिखो। इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा ऑफ वेवलेंथ, फर्स्ट मिनिमा ऑफ वेवलेंथ डबल 600 आर्मस्ट्रॉन्ग कोइंसाइड विद, कोइंसाइड विद, यह है फर्स्ट मिनिमा ऑफ वेवलेंथ 6600 आर्मस्ट्रॉन्ग कोइंसाइड विद फर्स्ट मैक्सिमा फॉर वेवलेंथ, फॉर वेवलेंथ λ2। ठीक है, तो हमें λ2 निकाल। आप बोलो सर λ2 सेम नहीं हो सकते, क्योंकि ये फर्स्ट मिनिमा के लिए है और ये फर्स्ट मैक्सिमा के लिए λ2, लेकिन दोनों हो कोइंसाइड रहे। कोइंसाइड रहे मतलब कि जो सेंटर मैक्सिमा से आपका गैप होगा, ठीक है, वो सेम रहेगा। तो हमें λ2 निकाल, तो सोच समझ के निकालना है। करो, आप करो खुद से, टाइम लगाओ, करो, आंसर निकलना चाहिए। तो देखो करना क्या था बच्चों, λ1 गिवन है। अगर λ1 गिवन है दैट मीन्स इट इज गिवन 6600 आर्मस्ट्रॉन्ग, वो भी फर्स्ट के लिए। फर्स्ट के लिए आपको पता है एंगल दोनों का, मतलब ये वाला जो एंगल था, ये वाला जो एंगल था जो कि थीटा था, जो कि था λ/a था बच्चों। बिल्कुल बेसिक से लेके चलो, क्या था? λ/a था, λ/a था। और दूसरे वाले का जो मैक्सिमा था वो था, यहाँ पे था λ1/a। और दूसरे वाले का जो कि मैक्सिमा के लिए था, मैक्सिमा के लिए, मैक्सिमा के लिए मेरे ख्याल से फॉर्मूला था 3/2a था, राइट। यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चे? यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे 2 बन जाएगा। तो बस दोनों एंगल तो सेम ही होने चाहिए। एंगल सेम नहीं होंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सेम पॉइंट पर हो, तो मतलब कि λ1/a मस्ट बी इक्वल टू 3 λ2/2, है ना। ए से ए कैंसिल हो गया, λ2 निकालना है, λ2 विल बी इक्वल टू 2 λ1/3। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। 2 × λ1 कितना है? 6600 डिवाइड बाय 3 कितना आ गया? 4400 आर्मस्ट्रॉन्ग। बस यही तो कॉन्सेप्ट समझना है। ऐसे वो किसी के लिए बोल सकता है थर्ड मैक्सिमा बराबर होगा सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा बराबर होगा सेकंड मिनिमा के। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला करना है, बस फॉर्मूला याद होने चाहिए, उन्हीं को यूज करना आना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? Yes, sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो। देखो, द ऑरेंज लाइट ऑफ वेवलेंथ, ऑरेंज लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग
illuminates a single slit of width. Illuminates a single slit of width 0.6 into 10⁻⁻4 मीटर, जो कि डेफिनेटली आपको कितना बनेगा, 6 मिलीमीटर बन गया एक तरीके का। और ये क्वेश्चन में गिवन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में तो लिख रखा है द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ डिफ्रैक्शन मिनिमा, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मिनिमा प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ साइड, प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ साइड। ठीक है बच्चों। द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ डिफ्रैक्शन मिनिमा, ये निकालना है। तो एक चीज बताओ, हमें ये तो निकालना है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल कैसे निकाल सकते हैं? ये हमें गिवन है लैम्डा, ये गिवन है हमें ए। अब जो वो फैलता है, जब वो फैलता है बच्चों, तो इसका फॉर्मूला सिंपल होता है कि नंबर ऑफ मिनिमा कैसे निकालेंगे, लैम्डा अब डिवाइड बाय ए। कैसे निकालेंगे बच्चों? लैम्डा डिवाइड बाय ए निकालेंगे। तो लैम्डा कितना है हमारा? लैम्डा कितना है बच्चों? लैम्डा है हमारा 6000 इंटू 10⁻⁻4। ए कितना है बच्चों हमारा? ए सॉरी, इंटू 10 एक एक सेकंड, ये हमारी विड्थ हो गई, विड्थ होगी ना, ये लैम्डा है। मिलीमीटर। में लेमडा आएगा ना बच्चों, क्या आएगा? विड्थ अपॉन में लेमडा आएगा, विड्थ अपॉन में लेमडा आएगा। ये तो निकालते थे हम, डी अपॉन में लेमडा निकालता है ना, डी अपॉन में लेमडा याद करो। तो ऐसे ही ए अपॉन में लेमडा आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 6000 इंटू 10⁻⁻। मुझे 6 mm थोड़ी होगा, है 6 mm थोड़ी आ रहा है ये, 6 × 10⁻⁻5 आएगा। अच्छा हाँ सॉरी, 10⁻⁻5, 10⁻⁻5, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/1000 इंटू 10⁻⁵, जो कि बन गया 100। आपको पता था अगर ये 100 आ रहा है तो आपको 100 तो लेने नहीं है। कितने लेने हैं बच्चों? 99। 200। कम लेना है, ठीक है, एक कम लेना है। दोनों साइड में पूछा है तो दोनों साइड का मिला के कितना हो जाएगा बच्चों? 198 होगा। कितना हो गया? 198। बताया था ना इक्वल नहीं करना, इक्वल करने का मतलब कि एंगल कितना पहुंच गया बच्चों? 90 पहुंच गया, वो हो नहीं सकता। अच्छा, ये सिलेबस से आपका हट चुका है, जहाँ पे भी रिजॉल्व लिखा, रिजॉल्विंग पावर वाला कॉन्सेप्ट हट चुका। तो बहुत सारे पीवाईक्यू में आप देखोगे, ठीक है, पिछले साल से ही हटा है, तो वो नहीं लेना है। ठीक है, जहाँ पे जो भी माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन आ रखे होंगे इसके अंदर स्पेसिफिकली कि हमें निकालना है, न्यूमेरिकल अपर्चर निकालना है, रिजॉल्विंग पावर निकालना है, तो वो वाले क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ देने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड करना। वैसे तो हमने टेलीस्कोप के, माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन करे हैं, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, तभी लगा लें। क्लियर हो गया? ठीक है, कमी क्वेश्चन आते हैं इसमें, बस एक छोटा सा टॉपिक है वो कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं। हमारा फिर एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा पोलराइजेशन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ये है बच्चों डिफ्रैक्शन बाय सर्कुलर अपर्चर।
ठीक है। सर्कुलर अपर्चर का मतलब क्या है बच्चों, जो आपका कार्डबोर्ड जो भी आपने पोर्शन लिया उसमें एक होल कर दिया जो कि सर्कुलर होल है। ठीक है। और इसकी मान के चलो जो विड्थ है, बी ले ली मैंने, पहले ए ली थी, यहाँ के लिए हमने बी ले ली। विड्थ इसकी क्या है बच्चों, बी है। मोटाई इसकी क्या है, बी है। तो जो ये स्क्रीन पे आपकी मेरे को पैटर्न बना के देगा, तो बच्चों डेफिनेटली कैसा बना के देगा, सर्कुलर पैटर्न बना के देगा मेरे को। तो ये वाला बन जाएगा डिस्क टाइप, आपका पैटर्न बनेगा डिस्क। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, आपका मिनिमा क्रिएट होगा, तो यहाँ पे सारा ब्लैंक होगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या होगा आपका, मैक्सिमा होगा, जो कि एक तरीके रिंग टाइप देगा। तो इस तरीके से बच्चों आपका पैटर्न बनेगा सर्कुलर अपर्चर से। ठीक है। तो ये क्या दे देगा बच्चों, डिस्क बना देगा। ठीक है। तो इसमें मेजरली हमने प्राइमरी जो डिस्क है ना, इसी को ही यूज करते हैं। अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो देखो कैसे हम फॉर्मूला इससे जनरेट कर सकते हैं। फॉर्मूला जनरेट भी नहीं करना एक्चुअली में, क्योंकि इसकी डेरिवेशन है वो हमें करनी नहीं है, आता बहुत ही कम है, रेयरली चांस है। फिर भी अगर आ जाए, क्योंकि एक दो बार आ चुका है अभी तक, बस ज्यादा नहीं आया, तो इसको क्वेश्चन को कैसे करना है। फॉर्मूला सिंपल सा है, ध्यान देना है। ये आपका क्या है बच्चों, बी है। ये हो गया आपका स्क्रीन से गैप, इसमें कोई यूज नहीं है फॉर्मूले में एक्सेप्ट लास्ट में। ठीक है। और ये हो गया आपका डिस्क। डिस्क की मान के चलो डायमीटर कितना हो गया बच्चे, 2r हो गया, ये हो गया डायमीटर। ठीक है। फिर वही एंगल होगा यहाँ से, है ना। एंगल जब मैं लेके चलूंगा सेंटर पॉइंट से, तो ये मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, 2r। 2r में निकाल सकता हूँ। 2r कितना, ये जो 2r हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चे ट्वाइस ऑफ टेन थीटा। अब टेन थीटा किसके बराबर होगा बच्चों, ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, डी इंटू थीटा के बराबर होगा। डी इंटू थीटा के बराबर होगा, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस की वैल्यू हो जाएगी डी इंटू थीटा, याद रखना है। ये तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, ये रेडियस है, ये थीटा है, और ये डी है। बस खत्म। समझ में आ गया, यस और नो। ये यस बेस सर। हो, ये हाइट हो गया, ये थीटा होगा। थीटा आपको पता है कम होता है, तो टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, आर अपॉन में डी। थीटा अगर स्मॉल है तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, आर अपॉन में डी। यहां से भी कर सकते हो, तो आर इक्वल टू थीटा इंटू डी, ये निकल गया। तो साइन थीटा होता है, ठीक है, साइन थीटा का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है बच्चे 1.22 लेमडा अपॉन में बी। 1.22 लेमडा अपॉन में बी, ये याद रखना है। ठीक है। जिसमें बी क्या है, ध्यान से देख लो, बी क्या है, यहाँ पे है डायमीटर ऑफ सर्कुलर अपर्चर। डायमीटर ऑफ सर्कुलर अपर्चर। अच्छा, क्लियर हो गया। यस सर। ठीक है। तो एक क्वेश्चन निकाल के देखते हैं, देखो, लिखो। ए बीम ऑफ लाइट, ए बीम ऑफ लाइट having wavelength 600 nanometer, a beam of light having
wavelength 600 nanometer is focused by a converging lens, of diameter 10 cm। अच्छा, यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस बोल रखा तो उसको लगे डायमीटर ऑफ सर्कुलर अपर्चर यहाँ पे लिख सकते हो, और कन्वर्जिंग लेंस भी हो सकता है। जैसा कि आपने कहाँ पे देखा था, जैसा कि आपने फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन में देखा था, सेम यहाँ पे हम लेंस भी लगा सकते हैं, तो जिसका ध्यान रखना। यहाँ पे क्या दे रखा है, बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर फोकस्ड बाय कन्वर्जिंग लेंस ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। यहाँ पे आ गया 20 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, ये क्या बोल रखा है, डायमीटर किसका, कन्वर्जिंग लेंस का, तो डेफिनेटली दैट विल बी बी। और 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस बता रखा, तो आपको पता ये क्या होगा, कैपिटल बी। फाइंड द डायमीटर ऑफ डिस्क इमेज फॉर्म, फाइंड द डायमीटर ऑफ डिस्क इमेज फॉर्म। डिस्क इमेज फॉर्म निकालना है, तो मेरे को एक तरीका क्या निकालना है बच्चों, मेरे को निकालना है आर, 2r बल के 2r निकालना है। ठीक है, तो 2r का फॉर्मूला क्या होता है सर, 2r का फॉर्मूला होगा 2 टाइम्स थीटा इंटू डी। डी हमें पता, थीटा नहीं पता, थीटा हमें नहीं पता, तो थीटा कैसे निकालेंगे सर, साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था हमने 1.22 लेमडा अपॉन में बी। तो 1.22 लेमडा की वैल्यू 600 टेंस पावर -9 डिवाइड बाय 10 इंटू टेंस पावर -2। ये करो कैलकुलेशन, कितना आ रहा है, निकालो। ये हो जाएगा -1 -1 7 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 13 7, ये आ रहा यस सर। है ना, ये आ जाएगा। अब देखो कितना छोटा है, मतलब 1 से भी बहुत छोटा है, तो साइन थीटा सिंस वेरी स्मॉल, तो थीटा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ गई, 1.32 इंटू टेन पावर -6 रेडियन। ये आगे बच्चों, तो डायरेक्टली हम 2r की वैल्यू निकाल सकते हैं, डायमीटर की वैल्यू 2 इंटू थीटा की वैल्यू 7.32 इंटू टेन पावर -6 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू टेन पावर माइनस सॉरी 20 इंटू टेन पावर -2। तो हो जाएगा 7.34 को 4 से मल्टीप्लाई करो, और ये बन जाएगा -7। करो मल्टीप्लाई। ये आ गया 29.28 टेन पावर -7 मीटर, या फिर मैं बोलूंगा 2.928 माइक्रोमीटर। ये आंसर आ गया बस। इतनी छोटी डिस्क होगी, सोचो। क्लियर हो गया, यस और नो। यस सर। तो यस इस सर। तरीके से सारे करने हैं हमें क्वेश्चन।